बीरबल और 3 लोग, एक सच और कोई गवाह नहीं। आगरा की वो शाम धीरे धीरे उतर रही थी। लाल किले की दीवारों पर सूरज की आखिरी रोशनी ऐसे फैल रही थी जैसे दिन अपने रहस्य छोड़ने से पहले कुछ देर और रुकना चाहता हो। दरबार उस दिन सामान्य से अलग था। न कोई बड़ा उत्सव था, न किसी युद्ध की चर्चा। फिर भी हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी जिसे कोई ठीक से समझ नहीं पा रहा था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में सवालों की गहराई साफ दिख रही थी। बीरबल पास ही खड़े थे। वे चुप थे, जैसे किसी बात को तौल रहे हों। दरबारियों की पंक्तियों में हल्की हल्की फुसफुसाहट थी, पर कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। तभी दरबार के दरवाजे खुले और 3 लोग भीतर लाए गए। तीनों साधारण कपड़ों में थे। न वे बहुत अमीर लगते थे, न बहुत गरीब। उम्र में भी ज्यादा अंतर नहीं था। तीनों के चेहरे पर एक सी घबराहट थी, पर उस घबराहट के पीछे कुछ छुपा हुआ भी लग रहा था। अकबर ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर शांत स्वर में बोले, तुम तीनों को यहां इसलिए बुलाया गया है क्योंकि एक घटना हुई है। उस घटना में तुम तीनों शामिल थे। सच क्या है ये हमें नहीं पता। कोई गवाह नहीं है, कोई पक्का सबूत नहीं है। बस तुम 3 हो और एक सच। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहला व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ा। उसकी आंखें बार बार नीचे झुक जा रही थी। उसने कहा, जहांपनाह, हम तीनों एक ही काम से जुड़े हैं। हम सब एक गोदाम में काम करते थे। उसी गोदाम से वो चीज गायब हुई। दूसरा व्यक्ति तुरंत बोला, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। मैं तो उस दिन देर से पहुंचा था। तीसरे ने धीमी आवाज में कहा, मैंने भी कुछ नहीं किया। मैं बस वहीं मौजूद था। 3 वाक्य, 3 दावे, और तीनों में एक सी बात, कोई भी दोषी नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे कह रहे हों, समय दीजिए। अकबर बोले, ठीक है, आज हम कोई फैसला नहीं करेंगे। तुम तीनों यही रहोगे। कल फिर बात होगी। तीनों को अलग अलग कमरों में भेज दिया गया। रात गहरी होती गई। महल के गलियारों में दियों की रोशनी कांप रही थी। बीरबल अपने कक्ष में बैठे थे। उनके सामने कोई कागज नहीं था, कोई किताब नहीं थी। वे बस सोच रहे थे। उनके लिए ये मामला केवल चोरी का नहीं था, बल्कि मन के भीतर छुपे सच का था। सुबह हुई। दरबार फिर सजा। तीनों लोग फिर बुलाए गए। अकबर ने कहा, आज तुम तीनों अलग अलग अपनी बात बताओगे, बिना डर के, बिना किसी के नाम लिए। सिर्फ वही कहोगे जो तुमने देखा, सुना या महसूस किया। पहले व्यक्ति को बुलाया गया। उसने कहा, मैं उस दिन गोदाम में सबसे पहले पहुंचा था। ताले सही थे, अंदर सब कुछ ठीक लग रहा था। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति आया, फिर तीसरा। हम तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। दिन के अंत में पता चला कि वह चीज नहीं है। क्या तुमने किसी को संदिग्ध हरकत करते देखा? अकबर ने पूछा। वो बोला, नहीं, जहांपनाह। दूसरे व्यक्ति को बुलाया गया। उसने कहा, मैं जब पहुंचा तो पहला व्यक्ति पहले से था। तीसरा थोड़ी देर बाद आया। सब कुछ सामान्य था। मैंने किसी को कुछ चुराते नहीं देखा। तीसरे ने कहा, मैं सबसे बाद में पहुंचा। दोनों पहले से थे। मैंने भी कुछ नहीं देखा। तीनों बयान लगभग एक जैसे थे। दरबारियों में बेचैनी बढ़ने लगी। कोई फुसफुसाया, जब कोई गवाह नहीं तो सच कैसे निकलेगा? बीरबल आगे आए। उन्होंने तीनों को ध्यान से देखा, फिर बोले, आज तुम तीनों पूरे दिन हमारे साथ रहोगे। कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई सवाल नहीं होगा। तीनों हैरान थे। दिन बीतता गया। उन्हें अलग अलग काम दिए गए। कभी बगीचे में, कभी रसोई के पास, कभी अस्तबल के पास। हर जगह बीरबल की नजर थी, पर इतनी चुपचाप कि किसी को एहसास भी न हो। शाम को तीनों को फिर दरबार में लाया गया। बीरबल बोले, आज हमने कुछ नहीं पूछा, लेकिन बहुत कुछ देखा। अकबर ने पूछा, क्या सच सामने आया? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
सच हमेशा शब्दों में नहीं छुपा होता, जहांपना कभी कभी वो खामोशी में होता है। उन्होंने तीनों से कहा, कल सुबह एक आखिरी काम होगा, उसके बाद फैसला। तीनों की रात बेचैनी में कटी। अगली सुबह उन्हें एक छोटे से कमरे में ले जाया गया। कमरे के बीच में एक पुरानी संदूक रखी थी। बीरबल बोले, इस संदूक में वही चीज रखी है जो गोदाम से गायब हुई थी। तीनों चौंक गए, लेकिन बीरबल ने आगे कहा, यह सच भी हो सकता है, और यह भी कि यह सिर्फ एक भ्रम है। उन्होंने कहा, तुम तीनों बारी बारी से इस संदूक के पास जाओगे, खोलोगे नहीं, बस हाथ रखोगे और बाहर आ जाओगे। पहला गया, उसने हाथ रखा और तुरंत हटा लिया। दूसरा गया, उसने हाथ रखा, कुछ पल रुका, फिर बाहर आया। तीसरा गया, उसने हाथ रखा और कुछ ज्यादा देर तक रखा। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। तीनों को फिर से पंक्ति में खड़ा किया गया। अकबर ने पूछा, अब क्या? बीरबल बोले, अब भी कोई गवाह नहीं है, अब भी कोई सबूत नहीं है, लेकिन अब तीनों के मन में अलग अलग डर है। उन्होंने पहले व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें डर लगा? वो बोला, हां, जहांपना। दूसरे से पूछा, तुम्हें? वो बोला, हां। तीसरे ने कहा, मुझे भी। बीरबल मुस्कुराए। डर सबको लगता है, लेकिन डर की वजह अलग अलग होती है। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, जिसने वो चीज चुराई, उसके लिए वो संदूक सिर्फ लकड़ी का डिब्बा नहीं था, वो उसके मन का बोझ था। उन्होंने तीसरे व्यक्ति की ओर देखा। तीसरे ने नजर झुका ली। अकबर ने पूछा, तो क्या वही दोषी है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, मैंने ये नहीं कहा। दरबार चौंक उठा। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि सच हमारे सामने खड़ा है, लेकिन अभी उसने बोलने का फैसला नहीं किया। तीनों को फिर से भेज दिया गया। रात फिर आई। इस बार महल और ज्यादा शांत था। बीरबल छत पर खड़े आसमान देख रहे थे। उन्हें पता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले दिन सुबह एक संदेश आया। वही तीसरा व्यक्ति अपने कमरे से गायब था। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कभी कभी सच खुद ही भागने की कोशिश करता है, लेकिन सवाल वही था, क्या वो भागा क्योंकि वो दोषी था, या इसलिए कि वो डर गया था? पहले दो लोग अब भी वही थे। वे दोनों भी डरे हुए थे। अकबर ने कहा, अब हमारे पास दो लोग हैं, एक सच है और अब भी कोई गवाह नहीं। बीरबल ने गहरी सांस ली। और शायद अब कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। दरबारियों में कोई बोला, तो क्या फैसला नहीं होगा? अकबर ने कहा, फैसला होगा, लेकिन हर कहानी का अंत एक ही बार में नहीं होता। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में वही पुरानी चमक थी, जैसे वो जानते हों कि ये सिर्फ शुरुआत है। और वहीं उसी सन्नाटे में कहानी रुक गई। सच अभी भी पास था, पर पूरी तरह सामने नहीं आया था। और कोई नहीं जानता था कि जो भागा वो दोषी था, या सच से ज्यादा डरने वाला सिर्फ एक इंसान। रात गहरी हो चुकी थी। लाल किले के भीतर सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन उस शांति के नीचे हलचल छुपी हुई थी। मशालों की लौ हल्की हवा में कांप रही थी। पहरेदार अपने अपने स्थान पर थे, पर हर किसी के मन में वही सवाल घूम रहा था। तीसरा आदमी अचानक कहा गया। अकबर अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। सामने रखा दीपक जल रहा था, पर उनकी आंखें उसकी लौ पर नहीं थी। वे सोच में डूबे थे। इतने वर्षों के शासन में उन्होंने न जाने कितने अपराध देखे थे, न जाने कितने झूठ और सच सुने थे, लेकिन ये मामला उन्हें भीतर तक बेचैन कर रहा था। यहां न कोई साफ आरोप था, न कोई साफ बचाव। बस तीन लोग थे, एक घटना थी, और अब उनमें से एक गायब हो चुका था। उधर बीरबल महल के एक कोने में टहल रहे थे। उनके कदम धीमे थे। वे जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना नहीं चाहते थे। उनके लिए यह मामला किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराने का नहीं था, बल्कि ये समझने का था कि इंसान डर में क्या क्या कर सकता है।
सुबह होने से पहले ही बीरबल ने कुछ पहरेदारों को बुलाया। उन्होंने किसी को भी ये नहीं बताया कि वे क्या ढूंढना चाहते हैं। बस इतना कहा, जो भी असामान्य लगे उसे नोट करो। कोई भी छोटी बात बेकार नहीं है। पहला उजाला फैलने लगा। दरबार फिर सजा, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं था। दो लोग अब भी वहां थे, पहला और दूसरा। दोनों के चेहरे पर नींद की कमी साफ दिख रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे, पर बात नहीं कर रहे थे, जैसे दोनों अपने अपने मन में किसी डर से जूझ रहे हों। अकबर आए। उनके बैठते ही दरबार शांत हो गया। तीसरा आदमी कहाँ है? अकबर ने पूछा। एक सिपाही आगे आया। जहांपनाह, हमने पूरी रात खोज की, महल के भीतर, बाहर, आसपास की गलियों में कोई निशान नहीं मिला। अकबर ने धीरे से सिर हिलाया, फिर दोनों बचे हुए लोगों की ओर देखा। तुम दोनों को कुछ पता है? पहले ने तुरंत कहा, नहीं जहांपनाह, हमें कुछ नहीं पता। दूसरा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हम सब अलग अलग कमरों में थे, हमें नहीं पता वो कब गया। बीरबल चुपचाप ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि शब्दों से ज्यादा अहम वह है जो शब्दों के बीच छुपा है। अकबर बोले, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, तुम दोनों महल में ही रहोगे। तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन तुम जा भी नहीं सकते। दोनों ने सिर झुका लिया। दिन चढ़ता गया। बीरबल ने जानबूझकर उस दिन कोई सीधी पूछताछ नहीं की। उन्होंने दोनों को अलग अलग कामों में लगा दिया। एक को अस्तबल के पास, दूसरे को बगीचे की देखभाल में। उनका उद्देश्य काम कराना नहीं था, बल्कि देखना था उनकी चाल, उनकी निगाहें, उनका व्यवहार। पहला व्यक्ति काम में डूबा हुआ दिखता था। वो बार बार हाथ धोता, आसपास देखता, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे देख रहा है। दूसरा व्यक्ति शांत था, लेकिन उसकी ये शांति असामान्य थी। वो ज्यादा बोलता नहीं था, पर जब भी कोई उसके पास से गुजरता, उसकी आंखें तुरंत उठ जाती थी। शाम को बीरबल ने दोनों को फिर बुलाया। आज मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, बीरबल ने कहा, लेकिन अब एक सवाल पूछूंगा। दोनों ने सिर उठाया। अगर तीसरा आदमी वापस आ जाए, बीरबल ने पूछा, तो तुम क्या करोगे? पहला तुरंत बोला, मैं खुश होऊंगा, कम से कम ये मामला साफ होगा। दूसरे ने कहा, मैं उससे पूछूंगा कि वो क्यों गया। बीरबल ने बस सिर हिलाया, कोई टिप्पणी नहीं की। रात फिर आई। इस बार बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें पत्थर के फर्श पर गिरकर आवाज कर रही थी। महल के बाहर अंधेरा और गहरा लग रहा था। उसी रात एक पहरेदार ने देखा कि महल के पिछले हिस्से के पास किसी ने मिट्टी खोदी हुई है। वो तुरंत बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल वहां गए। जमीन गीली थी, खुदाई नई लग रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न कोई चीज, न कोई कपड़ा, न कोई निशान। ये किसने किया? पहरेदार ने पूछा। बीरबल ने कहा, यह सवाल नहीं है, सवाल यह है कि क्यों किया गया। अगली सुबह अकबर को यह बात बताई गई। अकबर ने कहा, क्या यह तीसरे आदमी का काम हो सकता है? बीरबल बोले, हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि यह किसी और का। अकबर ने उनकी ओर देखा। तुम्हारा मतलब? जहांपनाह, बीरबल ने कहा, जब डर फैलता है तो कभी कभी निर्दोष भी ऐसे काम करने लगते हैं जो दोषी जैसे दिखते हैं। दरबार में चर्चा फैल गई। अकबर ने आदेश दिया कि दोनों बचे हुए लोगों से फिर बात की जाए, लेकिन इस बार अलग ढंग से। पहले व्यक्ति को बुलाया गया। उसे बताया गया कि तीसरा आदमी शायद लौट रहा है। उसके चेहरे पर राहत की जगह डर आ गया। उसने पूछा, वो क्यों लौटेगा? बीरबल ने पूछा, तुम नहीं चाहते कि वो लौटे? वो घबरा गया। नहीं, ऐसा नहीं है, बस अगर वो कुछ उल्टा सीधा बोले तो। दूसरे व्यक्ति को बुलाया गया। उससे भी वही बात कही गई। उसने चुपचाप सुना, फिर कहा, अगर वो लौटता है तो सच सामने आएगा। और अगर सच तुम्हारे खिलाफ हुआ? बीरबल ने पूछा। उसने पहली बार नजर चुराई। तो
जो होगा देखा जाएगा। बीरबल समझ गए कि मामला और उलझ रहा है। कुछ दिन बीत गए। तीसरे आदमी का कोई पता नहीं चला। फिर एक सुबह खबर आई कि महल से कुछ दूर एक आदमी देखा गया है जो उसी तीसरे व्यक्ति जैसा लगता है। वो एक छोटे से गांव की ओर जाते देखा गया। अकबर ने तुरंत सिपाही भेजे। जब सिपाही गांव पहुंचे तो वहां एक बूढ़ा मिला जिसने कहा, हाँ, एक आदमी आया था। थका हुआ था। उसने पानी मांगा। कुछ देर बैठा, फिर चला गया। किधर गया? सिपाही ने पूछा। बूढ़े ने उंगली से रास्ता दिखाया, उस पहाड़ी की ओर। सिपाही वहां पहुंचे, लेकिन आदमी नहीं मिला। बस रास्ते में कुछ पैरों के निशान थे जो थोड़ी दूर जाकर खत्म हो जाते थे। ये खबर जब महल पहुंची तो अकबर और बीरबल दोनों चुप हो गए। क्या वो जानबूझकर निशान छोड़ रहा है? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, या शायद वो चाहता है कि हम उसे ढूंढें। अकबर ने दोनों बचे हुए लोगों को फिर बुलाया। उन्हें बताया गया कि तीसरा आदमी जिंदा है और आसपास देखा गया है। पहले व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, अगर वो पकड़ा गया तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति शांत रहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अकबर ने कहा, तुम दोनों को एक मौका दिया जाता है। अगर तुम में से कोई कुछ छुपा रहा है तो अभी बता दे। पहला बोला, मैंने कुछ नहीं छुपाया। दूसरा बोला, मैं भी नहीं। बीरबल ने दोनों की ओर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि सच अभी भी अधूरा है। तीसरा आदमी शायद सिर्फ एक कड़ी था, पूरी कहानी नहीं। रात को बीरबल ने अकेले बैठकर सोचा, अगर तीसरा आदमी दोषी होता तो वो क्यों भागता, और अगर वो निर्दोष होता तो वो क्यों लौटने की कोशिश करता। उसी समय एक सिपाही आया। उसने बताया कि तीसरे आदमी ने कहीं से एक संदेश भिजवाया है। संदेश बहुत छोटा था, बस इतना लिखा था, मैं सच से नहीं भागा, मैं डर से भागा। अकबर ने संदेश पढ़ा, फिर बीरबल की ओर देखा। डर किस बात का? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, शायद उस सच का जो हम अभी नहीं जानते। दोनों समझ गए कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तीसरा आदमी अभी भी बाहर था। दो लोग महल में थे। सच कहीं बीच में लटका हुआ था, और यह भी संभव था कि जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा अभी दिख रहा है। महल की दीवारें फिर शांत थी, लेकिन उस शांति में अब और भी सवाल भर गए थे। कहानी यही नहीं रुकी थी। ये बस उस मोड़ पर थी जहां से आगे हर कदम किसी नए रहस्य की ओर ले जा सकता था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन महल के पत्थर अब भी गीले थे। हवा में मिट्टी की सोंधी गंध घुली हुई थी। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था, पर मनों में अंधेरा कम नहीं हुआ था। तीसरे आदमी का भेजा हुआ छोटा सा संदेश अकबर के मन में गूंज रहा था। मैं सच से नहीं भागा, मैं डर से भागा। यह वाक्य जितना छोटा था उतना ही भारी लग रहा था। अकबर ने दरबार लगाने का आदेश नहीं दिया। उस दिन कोई सार्वजनिक सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने चाहा कि यह मामला भीड़ से दूर, शोर से दूर, धीरे धीरे आगे बढ़े। बीरबल को उन्होंने अपने पास बुलाया। तुम क्या सोचते हो? अकबर ने पूछा। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, डर हमेशा किसी न किसी वजह से पैदा होता है। सवाल यह नहीं है कि वो आदमी डरा क्यों, सवाल यह है कि वो किससे डरा। अकबर ने गहरी सांस ली। और वो वजह क्या हो सकती है? हो सकता है उसने कुछ देखा हो, बीरबल ने कहा, या हो सकता है उसने कुछ किया हो, और यह भी हो सकता है कि उसे लगा हो कि सच सामने आया तो कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। अकबर ने सिर हिलाया। और महल में जो दो लोग हैं वे भी किसी न किसी बात से डर रहे हैं, बीरबल बोले, लेकिन दोनों का डर अलग अलग है। उसी समय एक सिपाही आया और बोला कि दोनों बचे हुए लोग आपस में बात करना चाहते हैं। ये सुनकर अकबर और बीरबल दोनों चौंके। अब तक वे एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे। उन्हें एक छोटे से कक्ष में लाया गया। दरवाजा बंद कर दिया गया, पर बाहर पहरा था। अकबर और बीरबल पास ही बैठे रहे ताकि सब सुन सके। पहला आदमी बोला,
हमें आपस में बात करनी चाहिए थी। शायद पहले ही। दूसरा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब बात करने से क्या होगा? बहुत कुछ, पहले ने कहा। तीसरा भाग गया है। शक अब हम दोनों पर है। दूसरे ने सिर झुका लिया। शक तो पहले भी था। पहले ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वो क्यों भागा? दूसरा चौंका, तुम क्या कहना चाहते हो? बस इतना कि उस दिन गोदाम में सब कुछ सामान्य नहीं था। पहले ने कहा, तुमने भी कुछ अजीब महसूस किया था, है ना? दूसरे की उंगलियां कांपने लगी। मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने इशारे से कहा, अभी मत रोको। पहला आदमी बोला, जब वो चीज गायब हुई तब हम तीनों वहां थे, लेकिन हम तीनों की नजरें अलग अलग जगह थी। किसी ने किसी को ठीक से नहीं देखा। दूसरे ने कहा, और यही बात हमें फंसा रही है या बचा रही है। पहले ने धीमे से कहा। दूसरा उसकी ओर देखने लगा। तुम कहना क्या चाहते हो? पहला बोला, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर हम दोनों सच बोले तो शायद तीसरे को ढूंढने में मदद मिले। दूसरे ने हंसने की कोशिश की, लेकिन वो हंसी अधूरी थी। और अगर सच बोलने से हम खुद फंस गए तो? ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बैठे अकबर ने आंखें बंद कर ली। बीरबल के चेहरे पर गंभीरता थी। पहला आदमी बोला, क्या तुम्हें याद है उस दिन गोदाम में देर तक कौन रुका था? दूसरे ने जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें याद है, पहला बोला, कि वो संदूक कितनी भारी थी? दूसरे की सांस तेज हो गई। क्यों पूछ रहे हो ये सब? क्योंकि, पहले ने कहा, शायद सच सिर्फ एक आदमी के पास नहीं है। शायद वो हम तीनों में बंटा हुआ है। दूसरे ने अचानक सिर उठाया। और अगर ऐसा है तो हम सब दोषी हैं। ये बात सुनते ही अकबर ने इशारा किया और कक्ष का दरवाजा खुलवा दिया। बस, अकबर बोले, इतना काफी है। दोनों चुप हो गए। अकबर ने कहा, तुम दोनों ने आज एक बात साबित कर दी है। पहला आदमी बोला, क्या? जहांपनाह? अकबर ने कहा कि सच अभी भी अधूरा है। दोनों को फिर उनके कमरों में भेज दिया गया। उस दिन बीरबल ने महल के पुराने कागजों को निकलवाया। गोदाम की पुरानी रसीदें, पुराने हिसाब, पुरानी शिकायतें। उन्होंने देखा कि वो गोदाम पहले भी कई बार चर्चा में आ चुका था। कभी सामान कम निकला, कभी ज्यादा, लेकिन कभी कोई बड़ा सवाल नहीं उठा। ये नई बात नहीं है, बीरबल ने अकबर से कहा। बस इस बार हालात अलग है। शाम को फिर खबर आई। तीसरा आदमी एक दूसरे गांव में देखा गया था। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। कौन था, ये कोई नहीं जानता था। अकबर ने पूछा, क्या वो मदद मांग रहा है? बीरबल बोले, या शायद किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने आदेश दिया कि उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश न की जाए। अगर वो सच बोलना चाहता है तो उसे बोलने का मौका मिलना चाहिए। ये आदेश दरबारियों को अजीब लगा, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। रात को बीरबल फिर छत पर गए। दूर कहीं से ढोल की आवाज आ रही थी। शायद किसी गांव में कोई उत्सव था। जीवन अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि महल के भीतर सब कुछ रुका हुआ लग रहा था। बीरबल ने सोचा, अगर तीसरा आदमी सच बोलता है तो क्या बाकी दो उसे स्वीकार करेंगे? और अगर वो झूठ बोलता है तो क्या झूठ इतना मजबूत होगा कि सच दब जाए? अगली सुबह एक और संदेश आया। इस बार संदेश किसी सिपाही के हाथ नहीं आया था। वो एक साधारण आदमी लेकर आया जो कहता था कि उसे रास्ते में मिला। संदेश में लिखा था, मैं अकेला दोषी नहीं हूं, लेकिन मैं अकेला भागा। अकबर ने यह पढ़ा। उनका चेहरा सख्त हो गया। ये क्या कहना चाहता है? उन्होंने पूछा। बीरबल ने कहा, शायद ये कि डर ने उसे भागने पर मजबूर किया और बाकी दो डर के बावजूद रुके रहे, या ये कि बाकी दो के पास भागने का रास्ता नहीं था। अकबर बोले। दोनों कुछ देर चुप रहे। महल में अब एक अजीब स्थिति थी। कोई खुलकर दोषी नहीं था, लेकिन कोई पूरी तरह निर्दोष भी नहीं लग रहा था। सच सामने आ रहा था,
पर टूटे हुए टुकड़ों में। अकबर ने तय किया कि अब वो तीसरे आदमी से सीधे मिलना चाहते हैं, बिना दरबार, बिना भीड़, बिना शोर। उन्होंने संदेश भिजवाया, अगर तुम सच बोलना चाहते हो तो महल के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये संदेश भेज दिया गया। अब बस इंतजार था। दिन बीतता गया, शाम होने लगी। बरगद के पेड़ के नीचे सिपाही छुपे हुए थे, लेकिन दूर सूरज डूबने लगा और तभी दूर से एक परछाई दिखाई दी। क्या वह तीसरा आदमी था? क्या वह सच लेकर आ रहा था, या कोई नया डर, कोई नया मोड़? किसी को नहीं पता था। और इसी अनिश्चितता में कहानी एक बार फिर ठहर गई, क्योंकि सच अब बहुत पास था, लेकिन अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया था। बरगद के पेड़ के नीचे हवा हल्की हल्की चल रही थी। पत्तों की सरसराहट में ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी किसी बात को छुपाए खड़ा हो। सूरज लगभग डूब चुका था। आसमान पर हल्की लालिमा थी। दूर खड़े सिपाहियों ने परछाई को देखा, लेकिन किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। आदेश साफ था, कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई आवाज नहीं करेगा। परछाई धीरे धीरे पास आई। कदमों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। वो आदमी थका हुआ लग रहा था। कपड़े धूल से भरे थे, चेहरा दुबला हो गया था, आंखों में नींद की कमी साफ दिख रही थी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे पहुंचा, उसने चारों ओर देखा। उसे शायद अंदाजा था कि वो अकेला नहीं है। कुछ पल बाद अकबर और बीरबल आगे आए। उनके साथ कोई शोर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। बस तीन लोग आमने सामने खड़े थे। तीसरे आदमी ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। जहांपनाह। अकबर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। पहले बैठो, उन्होंने कहा। तीनों बरगद के नीचे बैठ गए। कुछ पल तक कोई नहीं बोला, सिर्फ हवा की आवाज थी। फिर अकबर ने कहा, तुम भागे क्यों? तीसरे आदमी ने गहरी सांस ली। मैं डर गया था। किससे? बीरबल ने पूछा। वो चुप रहा। उसकी उंगलियां मिट्टी कुरेदने लगी। सच से। सच क्या है? अकबर ने पूछा। उसने सिर उठाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अब थोड़ा साहस था। सच ये है कि उस दिन गोदाम में हम तीनों थे, लेकिन हम तीनों अलग अलग वजहों से वहां रुके थे। अकबर और बीरबल दोनों ध्यान से सुन रहे थे। पहला आदमी, उसने कहा, काम में डूबा रहता था, उसे सिर्फ हिसाब किताब की चिंता थी। दूसरा आदमी हमेशा डर में रहता था, नौकरी जाने का डर, गलती हो जाने का डर। और मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर कोई मौका मिले तो अपनी हालत कैसे बदलूं। बीरबल ने पूछा, तो क्या तुमने वो चीज ली? तीसरे आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने उसे उठाया नहीं। फिर वो गई कहाँ? अकबर ने पूछा। उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, हम तीनों ने मिलकर उसे बाहर जाने दिया। ये सुनते ही अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। तीसरे आदमी ने कहा, वो चीज भारी थी, उसे कोई अकेला नहीं उठा सकता था। लेकिन उस दिन वो संदूक खुला था और हम तीनों ने देखा कि वो ठीक से बंद नहीं थी। और बीरबल ने पूछा, और हमने कुछ नहीं किया? तीसरे ने कहा, हमने उसे वही छोड़ दिया। हमें लगा कोई और देख लेगा, कोई और जिम्मेदारी ले लेगा। अकबर ने भौहें सिकोड़ ली। तो तुम कहना चाहते हो कि चोरी किसी एक ने नहीं की? तीसरे आदमी ने धीरे से कहा, मैं कहना चाहता हूं कि चोरी एक पल में नहीं हुई, वो लापरवाही में हुई। फिर तुम भागे क्यों? बीरबल ने पूछा। वो बोला, क्योंकि मुझे लगा कि जब सच सामने आएगा तो सब उंगली मेरी तरफ उठाएंगे। क्योंकि मैं सबसे कमजोर था, मेरे पास कोई सहारा नहीं था। अकबर ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। फिर बोले, बाकी दो लोग कहाँ थे जब तुम भागे? वे अपने अपने डर में फंसे थे। तीसरे ने कहा, पहला डर रहा था कि उसकी ईमानदारी पर सवाल उठेगा। दूसरा डर रहा था कि उसे दोषी ठहरा दिया जाएगा। बीरबल ने पूछा, और वो चीज अब कहाँ है?
तीसरे आदमी ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता। जब हम सब डर गए थे तभी वो गायब हो गई। शायद किसी और ने देख लिया, शायद किसी ने मौका देखकर उठा ली। अकबर ने गहरी सांस ली। तो तुमने सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि, तीसरे ने कहा, सच पूरा नहीं था और अधूरा सच अक्सर झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ देर तक तीनों चुप रहे। फिर अकबर ने कहा, तुम वापस महल चलोगे? तीसरा आदमी डर गया। जहांपनाह, क्या मुझे सजा मिलेगी? अकबर ने उसकी ओर देखा। ये अभी तय नहीं है। मैं लौटने पर कोई दरबार नहीं लगाया गया। तीसरे आदमी को अलग कमरे में रखा गया। बाकी दो को भी बुलाया गया, लेकिन आमने सामने नहीं। बीरबल ने पहले आदमी से पूछा, अगर यह साबित हो जाए कि चोरी किसी एक ने नहीं की, तो तुम क्या कहोगे? पहले आदमी ने कहा, मैं कहूंगा कि हम सब दोषी हैं, क्योंकि हमने जिम्मेदारी नहीं ली। दूसरे आदमी से पूछा गया। उसने कहा, मैं कहूंगा कि डर ने हमें अंधा कर दिया। तीनों के जवाब अलग थे, लेकिन कहीं न कहीं जुड़े हुए भी थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तो क्या फैसला हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह मामला सजा से ज्यादा सीख का है, लेकिन जनता को सिर्फ सीख नहीं चाहिए, उसे सच भी चाहिए। अकबर चुप रहे। उसी रात खबर आई कि वो गायब चीज महल के पास के एक पुराने कुएं से मिली है। संदूक टूटी हुई थी, चीज सही सलामत थी। ये सुनकर सब चौंक गए। किसने डाली? अकबर ने पूछा। कोई जवाब नहीं था। तीसरे आदमी ने कहा, यह हम में से किसी ने नहीं किया। पहला और दूसरा भी यही कहते रहे। अब सवाल और गहरा हो गया। अगर तीनों ने नहीं किया, तो फिर किसने किया और क्यों? अकबर ने कहा, इसका मतलब है कि कहानी में कोई चौथा भी है। बीरबल ने सिर हिलाया। या ये कि डर ने किसी और को मौका दे दिया। तीनों को अभी भी दोषी या निर्दोष घोषित नहीं किया गया। मामला खुला ही रहा। अकबर ने आदेश दिया कि तीनों को कुछ समय के लिए महल में ही रखा जाए, लेकिन कैदी की तरह नहीं, मेहमान की तरह। जब तक सच खुद सामने नहीं आता, अकबर ने कहा, तब तक हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। रात फिर आई। महल शांत था, लेकिन इस शांति में अब और भी सवाल थे। क्या चौथा व्यक्ति सच में था? क्या डर ने ही असली अपराध को जन्म दिया? और क्या सच पूरी तरह सामने आएगा या हमेशा टुकड़ों में ही रहेगा? बरगद का पेड़ अब भी खड़ा था, कुआं अब भी अंधेरा था, और सच अब भी अधूरा। ये तो बस उस मोड़ पर पहुंची थी जहां से आगे हर जवाब एक नया सवाल बन सकता था। महल में मिली हुई वो संदूक अब एक अलग कमरे में रखी गई थी। उस कमरे के बाहर पहरा था, लेकिन भीतर कोई नहीं जाता था। अकबर ने साफ कहा था कि जब तक हर बात ठीक से समझ में ना आ जाए, तब तक उस संदूक को कोई हाथ नहीं लगाएगा। संदूक वहां पड़ी हुई भी भारी लगती थी, और खाली होने के बाद भी उसका बोझ कम नहीं हुआ था, जैसे उसमें रखा हुआ सामान निकल गया हो। लेकिन उससे जुड़ा डर और सवाल अब भी उसी में बंद हो। तीनों आदमी महल में ही थे। उन्हें न कैदी की तरह रखा गया था, न पूरी आजादी दी गई थी। वे घूम सकते थे, बात कर सकते थे, लेकिन हर कदम पर किसी न किसी की नजर उन पर रहती थी। ये स्थिति उन्हें भीतर से थका रही थी। कोई खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था, और कोई पूरी तरह चुप भी नहीं रह पा रहा था। पहला आदमी अक्सर अकेले बैठा रहता। वो दीवार को देखता रहता, जैसे उसमें कुछ ढूंढ रहा हो। कभी कभी वो अपने आप से बातें करता, लेकिन आवाज इतनी धीमी होती कि कोई सुन न सके। दूसरा आदमी ज्यादा समय बगीचे में बिताता, पौधों को पानी देता, सूखी पत्तियां हटाता, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता था। हर थोड़ी देर में वो पीछे मुड़कर देखता, जैसे किसी के आने की आशंका हो। तीसरा आदमी, जो भाग कर गया था और फिर लौटा था, सबसे ज्यादा बेचैन था। उसे लगता था कि उसकी वापसी से मामला साफ होने के बजाय और उलझ गया है। वो रात को ठीक से सो नहीं पाता था। कभी उठकर खिड़की से बाहर देखता, कभी कमरे में चक्कर लगाता। बीरबल ये सब देख रहे थे।
वे जानते थे कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि संदूक किसने हटाई या कुएं में किसने डाली। सवाल ये था कि डर ने किस किस को क्या करने पर मजबूर किया। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया। दोनों महल के उस हिस्से में गए जहां आम तौर पर कोई नहीं आता था। वहां पुराने पत्थर थे, टूटे हुए खंभे थे और एक पुरानी सीढ़ी थी जो नीचे अंधेरे में जाती थी। ये जगह तुम्हें याद है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने सिर हिलाया। ये वही पुराना हिस्सा है जहां कभी सामान रखा जाता था। अकबर बोले, यहां से कुआं ज्यादा दूर नहीं है। बीरबल समझ गए, आपका मतलब है कि जिसने संदूक कुएं में डाली उसे इस रास्ते का पता था। हां, अकबर ने कहा, और यह रास्ता हर किसी को नहीं पता। दोनों चुप हो गए। उसी शाम अकबर ने तीनों को अलग अलग बुलाया। इस बार कोई सवाल नहीं पूछा गया, बस उन्हें उस पुराने हिस्से तक लाया गया। तीनों के चेहरे पर हैरानी थी। इस जगह को पहचानते हो? अकबर ने पूछा। पहले आदमी ने कहा, मैं यहां कभी नहीं आया। दूसरे ने कहा, मैंने इसे दूर से देखा है लेकिन भीतर नहीं गया। तीसरे ने कहा, मैं यहां पहले आया हूं जब पुराने सामान की गिनती होती थी। अकबर ने ध्यान से यह सुना। और कुएं तक जाने का रास्ता? अकबर ने पूछा। पहला बोला, मुझे नहीं पता। दूसरा बोला, मैंने सुना है लेकिन देखा नहीं। तीसरा बोला, मुझे रास्ता पता है। अब हवा में फिर वही सवाल तैरने लगा, लेकिन अकबर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस तीनों को वापस भेज दिया। रात को बीरबल बहुत देर तक जागते रहे। उन्हें लग रहा था कि कहानी में एक परत और है जो अभी खुली नहीं है। अगर तीसरा आदमी रास्ता जानता था तो शक उस पर जाता है, लेकिन अगर वही करता तो वो क्यों कहता कि उसने संदूक नहीं डाली? अगली सुबह महल में एक अजीब बात हुई। वो पुराना रास्ता जो बीरबल और अकबर ने देखा था, वहां ताजे पैरों के निशान थे। मिट्टी गीली थी और साफ दिख रहा था कि कोई रात में वहां से गुजरा है। ये खबर अकबर तक पहुंची। कौन गया होगा? उन्होंने पूछा। बीरबल बोले, या तो कोई जो रास्ता जानता है या कोई जो किसी के पीछे गया हो। तीनों आदमियों को फिर बुलाया गया। इस बार उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। अकबर ने कहा, रात को उस रास्ते से कोई गया है। पहले आदमी ने हैरानी दिखाई। कौन जा सकता है? दूसरे ने कुछ नहीं कहा। तीसरे का चेहरा पीला पड़ गया। मैं नहीं गया, उसने जल्दी से कहा। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि हम किस रास्ते की बात कर रहे हैं? तीसरा चुप हो गया। बीरबल ने धीरे से कहा, कभी कभी हम डर में वो बात भी कह जाते हैं जो हम छुपाना चाहते हैं। तीसरे आदमी ने सिर झुका लिया। मैं गया था, उसने कहा, लेकिन संदूक के लिए नहीं। फिर क्यों? अकबर ने पूछा। मैं देखना चाहता था कि कहीं वह चीज फिर से तो नहीं हिली, उसने कहा। मुझे डर था कि कोई और इसे फिर से गायब न कर दे। पहले और दूसरे ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरों पर शक और राहत दोनों थे। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब है कि तुम भी किसी और से डर रहे थे? तीसरा बोला, हां। किससे? अकबर ने पूछा। वो चुप रहा। दिन बीतते गए। महल में बाहर से सब सामान्य लगता था, लेकिन भीतर ये मामला हर किसी के मन में चलता रहता था। कुछ दरबारी सोचते थे कि तीनों ही दोषी है। कुछ सोचते थे कि असली दोषी कोई और है जो अब तक सामने नहीं आया। एक शाम बीरबल को एक बूढ़ा पहरेदार मिला। वो वर्षों से महल में था। उसने धीरे से कहा, मैंने उस रात किसी को कुएं की ओर जाते देखा था। किसे? बीरबल ने पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया। मैं ठीक से देख नहीं पाया। बस इतना पता है कि वो आदमी तेजी से चल रहा था, जैसे उसे डर हो। तीनों में से कोई? बीरबल ने पूछा। या शायद कोई चौथा? बूढ़े ने कहा। यह बात बीरबल को और सोच में डाल गई। अकबर को यह सब बताया गया। उन्होंने कहा, अगर चौथा है तो वो अब भी हमारे बीच हो सकता है। महल में काम करने वाले कई लोग थे, रसोई के, अस्तबल के, सफाई के। हर कोई शक के दायरे में आ सकता था। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर हम सब पर शक करने लगेंगे
तो सच और दूर चला जाएगा। बीरबल बोले, तो शायद हमें इंतजार करना चाहिए। किस बात का? अकबर ने पूछा। उस पल का, बीरबल ने कहा, जब कोई डर के बोझ से टूट जाए। उस रात तीसरा आदमी बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था। वो बड़बड़ा रहा था। कभी कहता, मैंने नहीं किया, कभी कहता, सब देख रहे थे। अकबर और बीरबल उसे देखने गए। वो क्या देख रहा था? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, शायद वो वही देख रहा है जो उसने सच में देखा था। सुबह होने पर उसका बुखार थोड़ा कम हुआ। अकबर ने उससे फिर बात की। तुम क्या देख रहे थे? अकबर ने पूछा। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैंने किसी को संदूक के पास देखा था। किसे? अकबर ने पूछा। मुझे चेहरा नहीं दिखा, उसने कहा। बस इतना पता है कि वो महल का ही आदमी था। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? अकबर ने पूछा। क्योंकि मुझे लगा कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा, उसने कहा। ये वही बात थी जो उसने पहले भी कही थी। अब कहानी फिर उसी जगह आकर खड़ी हो गई थी। सच आधा, डर पूरा। पहला और दूसरा आदमी अब भी कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उनके व्यवहार में बदलाव था। पहला आदमी अब ज्यादा बेचैन रहने लगा था। दूसरा अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था। बीरबल को लगा कि अब ज्यादा देर नहीं है। या तो सच सामने आएगा या हमेशा के लिए दब जाएगा। एक रात महल में फिर हलचल हुई। वही पुराना रास्ता, वही कुआं। इस बार पहरेदारों ने किसी को पकड़ लिया। जब उसे सामने लाया गया तो सब चौंक गए। वो कोई चौथा नहीं था, वो वही दूसरा आदमी था। उसने सिर झुका लिया। मैं कुछ ठीक करने गया था, उसने कहा। क्या ठीक करने? अकबर ने पूछा। अपनी गलती, उसने कहा। कौन सी गलती? अकबर ने पूछा। वो चुप हो गया। पहला और तीसरा उसे देख रहे थे। तीनों की आंखों में अलग अलग भाव थे, डर, अफसोस और उलझन। अकबर ने कहा, अब भी तुम सच नहीं बता रहे। दूसरे आदमी ने कहा, अगर सच बताया तो सब बिखर जाएगा, और अगर नहीं बताया तो? बीरबल ने पूछा। वो बोला, तो ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। महल में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, शायद कुछ कहानियां खत्म होने के लिए नहीं होती। उन्होंने पहरेदारों को इशारा किया। दूसरे आदमी को अलग ले जाया गया, लेकिन कोई सजा नहीं सुनाई गई। तीनों आदमी अब अलग अलग कमरों में थे। संदूक वापस अपनी जगह रख दी गई थी। कुआं फिर से ढक दिया गया था। लेकिन सवाल अब भी खुले थे। क्या दूसरा आदमी ही वो था जिसने सब किया? क्या तीसरा आदमी सच कह रहा था? और पहला आदमी क्या सच में सिर्फ एक दर्शक था? महल की दीवारें चुप थी। रात का अंधेरा गहरा था, और सच अब भी पूरी तरह बाहर नहीं आया था। क्योंकि जहां डर होता है, वहां सच कभी एक साथ सामने नहीं आता। दूसरे आदमी को अलग ले जाने के बाद महल में अजीब सी शांति फैल गई। ये वो शांति नहीं थी जो किसी हल के बाद आती है, बल्कि वो शांति थी जो तूफान से ठीक पहले होती है। दिए जल रहे थे, पहरेदार अपनी जगह खड़े थे, लेकिन हर किसी को लग रहा था कि कुछ अधूरा है, कुछ छूटा हुआ है। अकबर अपने कक्ष में बैठे थे। उनके सामने वही पुराना नक्शा फैला था, जिसमें महल के सारे रास्ते, पुराने हिस्से, बंद गलियां और गुप्त रास्ते बने थे। उन्होंने उस नक्शे पर कई बार उंगली फेरी, जैसे किसी जवाब को टटोल रहे हों। बीरबल चुपचाप पास ही खड़े थे। वे जानते थे कि इस वक्त बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनना उस खामोशी को जो बहुत कुछ कह रही थी। तुम्हें क्या लगता है? अकबर ने धीरे से पूछा। बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हम सच के बहुत पास हैं, लेकिन शायद सच वैसा नहीं है जैसा हम समझना चाहते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, बीरबल बोले, कि अब तक हमने हर बात को अपराध और अपराधी की नजर से देखा है, लेकिन कभी कभी गलती किसी एक की नहीं होती और सच किसी एक के पास नहीं होता। अकबर कुछ नहीं बोले।
वे उठे और खिड़की के पास चले गए। बाहर अंधेरा फैल चुका था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। महल के बाहर जिंदगी सामान्य थी, लेकिन भीतर समय जैसे थम गया था। उधर पहला आदमी अपने कमरे में बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था, जैसे कोई आने वाला हो। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी। अब तक सबकी नजर दूसरों पर थी, लेकिन क्या अगली नजर उस पर पड़ेगी? वो अपने अतीत के बारे में सोचने लगा। उसने कभी कुछ गलत नहीं किया था, कम से कम उसकी नजर में तो नहीं। लेकिन उसने कई बार चुप रहना चुना था। उसने कई बार आंखें मूंद ली थी, ये सोचकर कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अब वही चुप्पी उसे भारी लग रही थी। दूसरी और तीसरा आदमी अपने बिस्तर पर लेटा था। उसका बुखार उतर चुका था, लेकिन मन की बेचैनी बढ़ गई थी। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था। अंधेरा, संदूक, किसी के तेज कदम। वो चेहरा उसे आज भी साफ दिखाई नहीं देता था, लेकिन डर की वो भावना अब भी वैसी ही थी। उसे लग रहा था कि उसने सब कुछ कह दिया है, फिर भी कुछ बचा हुआ है, लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि वो क्या है। दूसरे आदमी को जिस कमरे में रखा गया था, वो छोटा और सादा था। वहां कोई खिड़की नहीं थी, बस एक छोटा सा दिया जल रहा था। वो जमीन पर बैठा था, घुटनों को सीने से लगाए। उसकी आंखें सूखी थी। वो रोया नहीं था, शायद रोने से भी आगे निकल चुका था। उसके मन में एक ही सवाल था, अगर वो सच कह देगा तो क्या सच में सब बिखर जाएगा? और अगर वो चुप रहा तो क्या ये बोझ वो जिंदगी भर ढो पाएगा? रात और गहरी हो गई। अचानक महल के एक कोने से आवाज आई। कोई चीख नहीं थी, कोई हंगामा नहीं था, बस कुछ गिरने की आवाज थी। पहरेदार चौकन्ने हो गए। खबर अकबर तक पहुंची। अकबर और बीरबल तुरंत उस ओर गए। वहां पहुंचे तो देखा कि महल के पुराने हिस्से में रखे कुछ पत्थर हिल गए थे। जमीन पर धूल फैली हुई थी। ये फिर वही जगह है, बीरबल ने कहा। हां, अकबर बोले, और ये संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने पहरेदारों को आदेश दिया कि पूरे महल की तलाशी ली जाए, लेकिन बिना किसी को डराए। कुछ देर बाद एक पहरेदार आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। जहां पनाह, तीसरा आदमी अपने कमरे में नहीं है। ये सुनते ही अकबर और बीरबल दोनों ठिठक गए। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। कमरा खुला था, पहरेदार बोला। वो वहां नहीं था। अब कहानी फिर उसी मोड़ पर आ गई थी। कोई फिर गायब हो गया था। अकबर ने तुरंत आदेश दिए। इस बार कोई इंतजार नहीं था। हर रास्ता, हर कोना, हर पुराना हिस्सा देखा गया। कुछ देर बाद तीसरा आदमी महल की पिछली दीवार के पास मिला। वो बैठा हुआ था। कहीं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस बैठा था, सिर झुकाए। तुम यहां क्या कर रहे हो? अकबर ने पूछा। तीसरे आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि थकान थी। मैं भाग नहीं रहा था, उसने कहा। मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? बीरबल ने पूछा। यही कि अगर सच सब कुछ उजागर कर दे तो क्या कोई बचेगा? उसने कहा। अकबर ने उसे वापस कमरे में भेजने का आदेश दिया, लेकिन इस बार पहरा और कड़ा कर दिया गया। अगली सुबह अकबर ने फैसला किया कि अब सबको एक साथ बैठाया जाएगा। कोई दरबार नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस वे तीनों, अकबर और बीरबल। वे एक गोल कमरे में बैठे। बीच में कोई मेज नहीं थी, कोई दिया नहीं था, बस खाली जगह थी। अकबर ने कहा, आज हम सवाल नहीं पूछेंगे। आज तुम तीनों जो कहना चाहते हो, कह सकते हो। पहले आदमी ने चुप्पी तोड़ी। मैंने कभी चोरी नहीं की, उसने कहा, लेकिन मैंने चुप रहकर गलती की है। दूसरे आदमी ने उसकी ओर देखा। मैंने कई बार देखा कि चीजें ठीक नहीं हैं, पहले ने कहा, लेकिन मैंने कभी आवाज नहीं उठाई। मुझे डर था कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। तीसरे आदमी ने धीरे से कहा, मैंने भी डर में गलतियां की। दूसरे आदमी अभी भी चुप था।
अकबर ने उसकी ओर देखा। अब तुम। दूसरे आदमी ने गहरी सांस ली। अगर मैं सच बोलूं, उसने कहा, तो ये साफ हो जाएगा कि कोई एक दोषी नहीं है। और अगर नहीं बोलोगे? बीरबल ने पूछा। तो शायद सब यही समझते रहेंगे कि गलती किसी और की है, उसने कहा। तो सच क्या है? अकबर ने पूछा। दूसरे आदमी ने आंखें बंद कर ली। सच ये है कि उस दिन जब संदूक खुली थी, मैंने देखा था, उसने कहा। मैंने देखा था कि उसे सही से बंद नहीं किया गया है। मैंने सोचा बाद में देख लूंगा, लेकिन बाद में वो मौका चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो क्या तुमने उसे कुएं में डाला? अकबर ने पूछा। दूसरे आदमी ने सिर हिलाया। नहीं। फिर किसने? अकबर ने पूछा। दूसरे आदमी ने आंखें खोली। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई ऐसा था जिसने हमारी कमजोरी देख ली थी। कौन? बीरबल ने पूछा। कोई ऐसा, दूसरे आदमी ने कहा, जो जानता था कि हम डरेंगे और चुप रहेंगे। अब सवाल और गहरा हो गया। अगर तीनों ने नहीं किया, तो चौथा कौन था? और अगर चौथा था, तो वो अब कहाँ है? क्या वो अभी भी महल में है या बहुत पहले चला गया? अकबर उठ खड़े हुए। आज के लिए इतना काफी है, उन्होंने कहा। तीनों को फिर अलग अलग भेज दिया गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हम किसी चेहरे की तलाश कर रहे हैं, जबकि असली बात हालात है। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। मतलब ये कि अगर हालात वही रहें, बीरबल बोले, तो चाहे ये मामला सुलझ जाए, कोई और ऐसा ही मामला फिर पैदा हो जाएगा। अकबर ने कुछ नहीं कहा। रात को एक और खबर आई। महल से जुड़ा एक पुराना कर्मचारी अचानक चला गया था। कोई नहीं जानता था कि कब और कैसे। क्या वही चौथा हो सकता है? किसी ने पूछा। अकबर ने जवाब नहीं दिया। महल में अब सवाल ही सवाल थे, कोई जवाब नहीं। और यही वो स्थिति थी जहां सच पास था, डर जिंदा था, और जवाब अभी भी अधूरे थे। पुराना कर्मचारी अचानक चला गया। ये बात जैसे महल की दीवारों से टकराकर लौट आई। कोई नहीं जानता था कि वो कब निकला, किस रास्ते से गया और क्यों गया। बस इतना पता था कि वो वर्षों से महल में काम कर रहा था। न कोई बड़ा पद, न कोई खास पहचान। वो उन लोगों में से था जिन्हें सब रोज देखते हैं, लेकिन कोई ठीक से याद नहीं रखता। अकबर इस खबर के बाद देर तक चुप रहे। उन्होंने न कोई आदेश दिया, न कोई सवाल पूछा। बीरबल भी शांत थे। दोनों समझ रहे थे कि ये मामला अब सिर्फ 3 लोगों तक सीमित नहीं रहा। कहानी अब और फैल चुकी थी। उस कर्मचारी का कमरा देखा गया। वहां कुछ खास नहीं मिला। कुछ पुराने कपड़े, एक छोटी थैली और एक लकड़ी की छड़ी। न कोई नोट, न कोई संकेत। बस एक बात अजीब थी। उसकी थैली में कुछ मिट्टी थी, वही गीली मिट्टी जैसी कुएं के पास पाई जाती है। ये बात अकबर तक पहुंची। क्या ये वही है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, यह एक संकेत हो सकता है, लेकिन संकेत हमेशा सच नहीं होते। अकबर ने आदेश दिया कि उस कर्मचारी के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाए। वो कहां से आया था, उसका परिवार कहां था, वो किस किस के साथ ज्यादा उठता बैठता था। दिन भर महल में यही काम चलता रहा। उधर तीनों आदमी अपने अपने कमरों में थे। उन्हें पता था कि कुछ बदल रहा है। पहले आदमी को लग रहा था कि अब शक उससे हटकर कहीं और जा रहा है, लेकिन राहत के साथ साथ एक डर भी था। अगर सच सामने आया तो क्या उसकी चुप्पी भी गुनाह मानी जाएगी? दूसरा आदमी भीतर ही भीतर टूट रहा था। उसने पहली बार कुछ बोला था, लेकिन पूरा सच नहीं कहा था। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसे दलदल में फंस गया है जहां हर कदम उसे और नीचे खींच रहा है। तीसरा आदमी सबसे ज्यादा बेचैन था। उसे लग रहा था कि अब उसकी बातों पर किसी का भरोसा नहीं रह गया है। कभी उसे लगता कि उसे सब कुछ साफ साफ कह देना चाहिए, और कभी डर लगता कि कहीं वो खुद ही सबसे बड़ा दोषी न बन जाए। शाम होते होते बीरबल को कुछ बातें पता चली।
वो पुराना कर्मचारी कई बार देर रात महल के पुराने हिस्से में देखा गया था। कोई खास वजह नहीं थी, बस वो वहां घूमता रहता था। कुछ लोग कहते थे कि वो पुराने दिनों को याद करता था। कुछ कहते थे कि उसे वहां शांति मिलती थी। क्या उसने कभी गोदाम में काम किया था? अकबर ने पूछा। बहुत पहले, बीरबल ने कहा, जब वो नया था। अकबर ने आंखें बंद कर ली। तो उसे रास्ते भी पता होंगे। बीरबल ने सिर हिलाया। उस रात अकबर ने एक अजीब आदेश दिया। उन्होंने कहा कि महल के पुराने हिस्से को फिर से खोला जाए। वो हिस्सा जहां अब कोई नहीं जाता था। वहां दिए जलाए जाए, रास्ते साफ किए जाए। ये सुनकर दरबारी हैरान हुए, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। रात को बीरबल अकेले उस पुराने हिस्से में गए। उनके साथ 2 सिपाही थे। दियों की रोशनी में दीवारें डरावनी लग रही थी। छत से कहीं कहीं पानी टपक रहा था। फर्श पर पुराने निशान थे, कुछ साफ, कुछ मिट चुके। यहां देखो, बीरबल ने कहा। एक कोने में जमीन थोड़ी धंसी हुई थी, जैसे किसी ने वहां कुछ रखा हो, फिर हटा लिया हो। ये संदूक यहां रखी जा सकती थी, एक सिपाही ने कहा। या कुछ और, बीरबल बोले। उसी समय दूर से किसी के चलने की आवाज आई। बीरबल ने इशारा किया। सिपाही रुक गए। आवाज पास आती गई, फिर अचानक रुक गई। कौन है? एक सिपाही ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। वो वही पुराना कर्मचारी नहीं था। ये कोई और था, महल का ही एक छोटा कर्मचारी, जो कभी कभी रात में सफाई करता था। तुम यहां क्या कर रहे हो? बीरबल ने पूछा। वो घबरा गया। मैं रास्ता भूल गया था। इस हिस्से में? बीरबल ने पूछा। वो चुप हो गया। बीरबल ने उसे जाने दिया, लेकिन उनके मन में एक और शक जन्म ले चुका था। अगली सुबह अकबर ने तीनों आदमियों को फिर बुलाया। इस बार माहौल और भी भारी था। महल से एक आदमी चला गया है, अकबर ने कहा, और कुछ और लोग ऐसे हैं जो रात में वहां जाते हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। तीनों ने कुछ नहीं कहा। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, अकबर बोले, और उसका जवाब सिर्फ हां या ना में देना है। तीनों ने सिर हिलाया। क्या तुम तीनों ने कभी सोचा था कि अगर वो संदूक गायब हो जाए तो कोई और फंस जाएगा? पहले आदमी ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, हां। दूसरे ने भी कहा, हां। तीसरे ने कहा, नहीं। ये जवाब अकबर और बीरबल दोनों के लिए चौंकाने वाला था। क्यों नहीं? बीरबल ने पूछा। तीसरे ने कहा, क्योंकि मुझे लगा था कि हम सब फंसेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, इसका मतलब है कि किसी ने यह सोचकर कदम उठाया कि शक किसी और पर जाएगा, या ये कि किसी ने सोचा कि कोई सच बोलेगा ही नहीं। बीरबल ने कहा। अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही थी, लेकिन पूरी नहीं। उसी दिन एक और खबर आई। महल के बाहर, उसी बरगद के पेड़ के पास, कुछ कागज मिले थे। वे पुराने हिसाब के कागज थे, गोदाम के। किसी ने उन्हें वहां जानबूझकर छोड़ा था। अकबर ने कागज देखे। उनमें कुछ गड़बड़ियां थी, छोटी छोटी लेकिन साफ। ऐसी गड़बड़ियां जो सालों से चल रही थी। ये एक दिन की बात नहीं है, अकबर ने कहा। बीरबल बोले, और नहीं 3 लोगों की। अब सवाल और बड़ा हो गया। क्या संदूक का गायब होना सिर्फ एक घटना थी, या किसी बड़े खेल का हिस्सा? तीनों आदमियों को फिर उनके कमरों में भेज दिया गया, लेकिन अब वे सिर्फ 3 नहीं थे। पूरी महल व्यवस्था इस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। रात को अकबर देर तक जागते रहे। उन्होंने सोचा, अगर वो पुराना कर्मचारी सच में दोषी है, तो उसने कागज क्यों छोड़े? और अगर वो निर्दोष है, तो कौन चाहता है कि शक उस पर जाए? सुबह होते ही खबर आई कि वो पुराना कर्मचारी गांव में देखा गया है। वो किसी से मिला, कुछ देर बात की, और फिर चला गया। किससे मिला? अकबर ने पूछा। कोई पहचान नहीं पाया, सिपाही ने कहा। अकबर ने कहा, उसे पकड़ो।
लेकिन नुकसान न पहुंचाना। बीरबल ने धीरे से कहा, और अगर वो सच लेकर आ रहा हो? अकबर चुप रहे। महल में अब हर किसी की नजर हर किसी पर थी। भरोसा कमजोर हो चुका था। हर बात के पीछे शक था। तीसरा आदमी उस दिन बहुत देर तक खिड़की से बाहर देखता रहा। उसे लग रहा था कि कहानी अब उसके हाथ से निकल चुकी है। पहले आदमी ने पहली बार उससे बात की। अगर ये सब खत्म हो जाए, पहले ने कहा, तो तुम क्या करोगे? तीसरे ने जवाब नहीं दिया। दूसरे आदमी ने दूर से ये सुना। उसने सोचा, क्या वाकई ये कभी खत्म होगा? और कहीं दूर, महल के बाहर, वो पुराना कर्मचारी चल रहा था। उसके कदम तेज थे। उसे पता था कि लोग उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। बस एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे वो किसी को कुछ बताना चाहता हो या किसी से पहले पहुंच जाना चाहता हो। जहां हर रास्ता किसी और रास्ते से जुड़ता था, जहां हर सच अपने साथ एक नया सवाल आता था, और जहां अंत अब भी दूर था। अकबर ने अंततः ये तय कर लिया कि जितनी परतें खुल चुकी थी, उनसे ये साफ हो गया था कि अगर अब भी सच सामने नहीं लाया गया, तो ये मामला कभी खत्म नहीं होगा, और डर, शक और चुप्पी महल की दीवारों में हमेशा के लिए बस जाएगी। अगली सुबह दरबार लगाया गया, लेकिन ये दरबार पहले जैसा नहीं था। न कोई भव्यता थी, न कोई औपचारिक घोषणा। अकबर सादे वस्त्रों में अपने आसन पर बैठे थे। बीरबल उनके पास खड़े थे। दरबार में वे तीनों आदमी मौजूद थे, पहला, दूसरा और तीसरा। साथ ही महल के कई कर्मचारी भी बुलाए गए थे। रसोई से, गोदाम से, अस्तबल से और पुराने हिस्से की देखरेख करने वाले लोग भी। सबके चेहरों पर बेचैनी थी। कोई नहीं जानता था कि आज क्या होने वाला है। अकबर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आज ये कहानी खत्म होगी। आज कोई शक नहीं रहेगा, कोई अधूरा सच नहीं बचेगा। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। अकबर ने सबसे पहले उस पुराने कर्मचारी के बारे में पूछा जो महल छोड़कर गया था। थोड़ी देर बाद सिपाही उसे लेकर आए। वो बूढ़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में कोई डर नहीं था। वो जानता था कि अब भागने का कोई मतलब नहीं। तुम महल क्यों छोड़कर गए? अकबर ने पूछा। बूढ़े कर्मचारी ने सिर झुका लिया। क्योंकि मुझे लगा, अगर मैं रुका रहा तो सच कभी सामने नहीं आएगा। कौन सा सच? अकबर ने पूछा। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने बताया कि यह मामला उस दिन से बहुत पहले शुरू हो गया था, जब संदूक गोदाम से गायब हुई। सालों से गोदाम में छोटी छोटी गड़बड़ियां होती रही थी। कभी हिसाब कम होता, कभी ज्यादा। कभी कोई सामान देर से पहुंचता, कभी बिना वजह इधर उधर रखा मिलता। ये गड़बड़ियां जानबूझकर नहीं थी, बल्कि लापरवाही से होती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग इन लापरवाहियों का फायदा उठाने लगे। वो बूढ़ा कर्मचारी उन लोगों में से था जो सब कुछ देख रहे थे, लेकिन चुप थे। उसे लगता था कि अगर उसने कुछ कहा तो उसे ही दोषी ठहरा दिया जाएगा, इसलिए वो चुप रहा। फिर वो दिन आया जब वो खास संदूक गोदाम में रखी गई। वो कीमती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम थी उसकी जिम्मेदारी। उस दिन गोदाम में वही तीन लोग थे। पहले आदमी ने काम को हमेशा की तरह देखा। उसने सिर्फ हिसाब पर ध्यान दिया, हालात पर नहीं। दूसरे आदमी ने देखा कि संदूक ठीक से बंद नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि बाद में देख लेगा। तीसरे आदमी ने यह देखा कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि कोई न कोई जिम्मेदारी ले ही लेगा। किसी ने भी वो नहीं किया जो करना चाहिए था। उसी दौरान उस बूढ़े कर्मचारी ने देखा कि संदूक असुरक्षित है। उसने सोचा कि अगर ये यूं ही पड़ी रही तो किसी दिन बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन उसने भी उसे सही करने की बजाय इंतजार करना चुना। उसी रात एक और कर्मचारी, जो अब भी महल में था, ने ये सब देखा। उसने देखा कि सब डर रहे हैं, सब चुप है। उसने सोचा कि अगर वो संदूक हटा दे तो शक इन तीनों पर जाएगा और असली गड़बड़ियां कभी सामने नहीं आएंगी।
उसने संदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन वो भारी थी। तभी उस बूढ़े कर्मचारी ने उसकी मदद की। दोनों ने मिलकर संदूक को पुराने रास्ते से कुएं तक पहुंचाया और वहां डाल दिया। उनका इरादा चोरी का नहीं था। वे बस ये दिखाना चाहते थे कि सब कुछ इन तीनों की गलती है, ताकि बाकी गड़बड़ियां हमेशा के लिए छुपी रहें। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। जब जांच शुरू हुई तो डर फैल गया। तीसरा आदमी डर के मारे भाग गया, क्योंकि उसे लगा कि वही सबसे कमजोर है और उसी पर इल्जाम आएगा। पहला आदमी चुप रहा, क्योंकि वो अपनी छवि बचाना चाहता था। दूसरा आदमी डर गया, क्योंकि उसने सच देखा था, लेकिन समय पर कुछ नहीं किया था। बूढ़ा कर्मचारी ये सब देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि मामला अब सिर्फ एक संदूक का नहीं रहा। ये डर, चुप्पी और जिम्मेदारी से भागने की कहानी बन चुका था। इसलिए उसने कुछ कागज बाहर छोड़े, ताकि अकबर को यह समझ आए कि गड़बड़ियां पुरानी है। और जब उसे लगा कि शक उस पर आने वाला है, तो वो महल छोड़कर चला गया, ताकि सच और देर तक न दबा रहे। अकबर ने सब कुछ ध्यान से सुना। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल आगे आए और बोले, इस कहानी में कोई एक दोषी नहीं है, लेकिन निर्दोष भी कोई नहीं है। उन्होंने तीनों आदमियों की ओर देखा। पहला दोषी है, क्योंकि उसने सब कुछ देखते हुए भी सिर्फ हिसाब देखा। दूसरा दोषी है, क्योंकि उसने गलती देखकर भी उसे ठीक नहीं किया। तीसरा दोषी है, क्योंकि उसने जिम्मेदारी किसी और पर छोड़ दी। फिर उन्होंने बूढ़े कर्मचारी और दूसरे कर्मचारी की ओर देखा। और तुम दोनों दोषी हो, क्योंकि तुमने डर और चालाकी से सच को और उलझा दिया। दरबार में सन्नाटा था। कोई सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अकबर ने अंततः कहा, यह मामला सजा से नहीं, बदलाव से खत्म होगा। उन्होंने आदेश दिया कि गोदाम की पूरी व्यवस्था बदली जाएगी। हर चीज की जिम्मेदारी तय होगी। कोई भी गड़बड़ी होने पर चुप रहने को अपराध माना जाएगा। और जो लोग इस मामले में शामिल थे, उन्हें अलग अलग दंड दिए गए। किसी को पद से हटाया गया, किसी को चेतावनी दी गई, किसी को सेवा से अलग किया गया। तीसरे आदमी को उसकी ईमानदारी की वजह से दूसरा काम दिया गया, जहां वो बिना डर के बोल सके। पहले आदमी को जिम्मेदारी सिखाई गई। दूसरे आदमी को मौका दिया गया कि वो अपनी गलती से सीखे। बूढ़े कर्मचारी को सजा नहीं दी गई, बल्कि उसे सम्मान के साथ सेवा से मुक्त किया गया, क्योंकि उसने अंत में सच सामने लाने की कोशिश की थी, भले ही देर से। जब दरबार खत्म हुआ तो महल में एक अजीब सी शांति थी। ये वो शांति थी जो सच सामने आने के बाद आती है। लेकिन बीरबल जानते थे कि ये अंत भी एक तरह की शुरुआत है। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन इससे सीख खत्म नहीं होती। जब तक लोग डर से चुप रहते रहेंगे, तब तक ऐसी कहानियां जन्म लेती रहेंगी। अकबर ने सिर हिलाया, और इसी के साथ ये कहानी पूरी हुई। लेकिन सवाल अब भी हवा में था। क्या लोग सच बोलना सीखेंगे, या अगली बार फिर कोई संदूक, कोई डर और कोई चुप्पी जन्म लेगी?